अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। तुम स्वामी अपनी बात को तीर्थंकर आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहने का प्रयास कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, आचार्य मांगतुंग स्वामी ने अपने काव्यों के माध्यम से जो बात रखी है, वो बात को रखने के लिए उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन में भगवान की स्तुति से सब कुछ पा सकते हैं। दूसरे नंबर का काव्य यहां पर हमें सम्यक ज्ञान का बोध कराने का प्रयास करता है। पहले नंबर में उन्होंने कहा कि नमस्कार करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पर सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, तो भगवान के सम्यक प्रणम्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब तक सम्यक दर्शन रूपी बीजारोपण हमारे पास नहीं है, तो हमें ज्ञान भी हमारा जो है वो सम्यक नहीं हो सकता। तो सम्यक दर्शन जब हमारे पास होता है तो सम्यक ज्ञान की व्यवस्था बनती है। सम्यक ज्ञान के लिए आचार्य यहां कह रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे, या संस्तुता सकल वांग में तत्वबोधा, दुद्बोध बोध्य पटुवि सुर लोक नाथे, तोत्रे जगत ते चेत हरे रोदारे, तो से केलामपि तम पृथ्वम जिनेन्द्रम। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, या माने जो, संस्तुता, संस्तुता मतलब स्तुति करने वाला, स्तुति, सकल समस्त, वांग में तत्वबोधा, वांग में द्वादशांग जैन आगम का तत्वबोध, तत्वबोधा तत्व को जानने वाले, दुद्भूत बुद्धि पटवी सुरलोक नाते, उद्भत उत्पन्न हुई बुद्धि से जानने और समझने वाले, पटवी माने चतुर, पटवी वाले होशियार, पटवी माने निपुण, सुरलोक नाथे, स्वर्ग के देवों के नाथे माने इंद्र। सुरलोक नाथे का मतलब है कि जो देवों के इंद्र हैं, स्तोत्रों से जगत तृतीय चित्त हरे, जगत तृतीय के मतलब जगत के तीनों लोगों के जगत के चित्त को हरने वाला, मनहा हरे रुद्रारे, हरने वाले, उदारे महान धीर, तो से स्तुति करूंगा। किल निश्चय से, अहम अपि मैं भी, तम उन, प्रथमम जिनेन्द्र, प्रथम जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार। आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान प्रथम जो तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव नाथ जो पहले तीर्थंकर हुए, उनकी स्तुति करने के लिए स्वर्गों के देवों के इंद्रराज बृहस्पति भी उनकी स्तुति करने में निपुण हैं, सक्षम हैं। ऐसे भगवान की स्तुति हम करना चाहते हैं। यहां भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना चाहते हैं। हे भगवान, आपकी स्तुति करने के लिए तो स्वर्ग के देवता द्वादशांग का जिनको ज्ञान है, 11 अंग और 14 पूर्व जिनको कंठस्थ हैं,
आप विचार करके रखना, द्वादशांग जिनको कंठस्थ है और जो अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, वो भी भगवान आपकी स्तुति के लिए लालायित रहते हैं, वो भी आपकी स्तुति करना चाहते हैं। हे भगवान, मैं भी आज आपकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आपकी स्तुति केवल मात्र शब्दों से तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्तुति करते करते हमारी भी स्तुति शुरू हो जाती है। बोलते हैं ना आप लोग, आपका वंदन करते करते हमारा अभिनंदन हो जाता है ना। तो आप विचार करके रखना, यहाँ भगवान की स्तुति करने की बात चल रही है, और जब कभी हम किसी की स्तुति करते हैं तो उनके गुणों का गुणानुवाद करते हैं, उनके गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने का प्रयास करते हैं, और जब हम किसी के साथ अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे को तैसा मिलता है। अगर तुम दूसरों के साथ बातचीत करते हो, गाली गलौज करते हो, तो तुम्हें भी गालियां सुनना पड़ती हैं। अगर दूसरों के साथ तुम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है। आपके मुख से हित मित्र प्रिय वाणी होती है, हमारे भी मुख से हित मित्र इष्ट मित्र वचन निकले। बोलने की कला आना चाहिए, वक्ता की कला आना चाहिए। ख्याल करके रखना, सम्यक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अहंकार रूपी शब्द नहीं बोलता है। जहां से अहम भाव आ गया, समझ के रखना तुम्हारा ज्ञान धूमिल हो जाता है, क्योंकि आचार्यों ने पहले ही शर्त दे दी थी सम्यक दर्शन में ही। सम्यक दर्शन की बात करते ही कह दिया था कि तुम्हारा ज्ञान का अहंकार नहीं करना, रूप का अहंकार नहीं करना। क्या कहा था? ज्ञानम पूजा कुलम जाति वल मृद्धि तपो बपो अष्टावासित्व मानत्व गत स्महु उसमें हा। समद्वदाचार्य रत्नकांत साहब का चार में कह देते हैं कि अगर तुम्हारे पास कहीं ज्ञान का अहंकार है तो समझ के रखना तुम अभी अपने आप को पा ही नहीं पाओगे। तो यहां वो कह रहे हैं कि भगवान मुझे ज्ञान का अहंकार नहीं देना, हम आपकी स्तुति कर सकें, हम आपके बारे में अच्छा बोल सकें। तो आपके पास अगर बोलने की कला आए, यहां केवल इस काव्य में सम्यक ज्ञान के साथ साथ भगवान की स्तुति करने का भाव, और स्तुति करने का भाव इसलिए कह दिया कि आपकी स्तुति द्वादशांग में जो जिनवाणी को जानते हैं वो भी कर रहे हैं। हमें भी आपने अच्छा मौका दिया, हे भगवान, हमें भी आपने ऐसा पुण्य दे दिया, ऐसा मौका दे दिया। ये नागालैंड की धरती पर दीमापुर के अंदर 48 दिवसीय विधान, और उस विधान में कहां से लोग आकर बैठना प्रारंभ हो गए। और आज तो यहाँ से झांझरी परिवार तो है ही, लेकिन हमारा कासलीवाल परिवार, विलास जी, संगीता बहन, केतन, और जो बहू अभी आई नहीं है वो भी तैयार है, उसका भी नाम आ गया। तो ये स्तुति करने का सौभाग्य हमें जो मिल रहा है ना, ये अपने पुण्य को सराहना, क्योंकि इससे भगवान की स्तुति के लिए देवता भी तरसते हैं। और भगवान की स्तुति करने से, आज के काव्य से इतना अपने मन को धन्य करने का प्रयास करना, हे भगवान, आपके लिए तो हमारे मुख से कभी अपशब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन आप जैसी आत्मा, जो आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा हम संसारी जीवों के अंदर भी है। आपकी आत्मा नहीं है हमारे अंदर, हमारी ही आत्मा है, लेकिन जैसी आपकी आत्मा है वैसी ही हमारी आत्मा है। भगवान की आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही प्रयास करना है, वो व्यक्त हो गए हैं और तुम्हें व्यक्त होना है। हमें इतना ही ख्याल करना है, भगवान, इस संसार में जो लोग भी हैं उनके लिए हमारे मुख से अच्छे शब्द निकलें, अच्छे विचार निकलें, अच्छे भाव निकलें। हमारे मुख से कभी किसी की निंदा ना हो, हमारे मुख से कभी किसी की चुगली ना हो, हमारे मुख से कभी किसी के बारे में अपमान के शब्द ना हो। बस इतना भी हमारा आ गया, निश्चय स्तुति तो वो हो गई जो भगवान की हम कर रहे हैं। अपने अंदर बैठे आत्मा को भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं।
व्यवहार स्थिति में इस मुख से कोई गलत शब्द ना निकले। निश्चय स्तुति ये हो गई कि भगवान मैं आपके गुणों का गुणानुवाद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने गुणों का गुणानुवाद कर रहा हूं। माध्यम तो आप हैं, लेकिन हमें करना अपने गुणों का कि मेरी आत्मा भी वो ज्ञान को प्राप्त आत्मा है, लेकिन व्यक्त नहीं है। द्वादशांग से जैसे आपकी स्तुति वो इंद्र कर रहा है, मुझे भी अपनी स्तुति करना है। भगवान मेरे अंदर भी वो सब चीजें हैं जो आप में हैं, आपने प्रकट कर लिया और हमने प्रकट, आपकी दुकान खुल गई है, माल बिकना चालू हो गया है, आपका स्कूल बन गया है, लोग पढ़ना चालू हो गए हैं, आपका हॉस्पिटल चालू हो गया है, लोग इलाज करना चालू हो गए हैं। अब बस हमें अपने दुकान खोलना है और अंदर के भावों को जगाना है। हमें अपने अंदर के स्कूल को चालू करना है और लोगों को उस पार को पढ़ा पढ़ा कर लोगों को सिद्धाओं को ज्ञान को देने का प्रयास करना है। हे भगवान, जो ज्ञान का सक्षमता, जो ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की पात्रता आपके पास है, वही ज्ञान की योग्यता पात्रता हमारे पास भी है। उसी ज्ञान को पाने का प्रयास करना है। ख्याल करो, जो मार्ग साफ सुथरा नहीं होता है उस मार्ग में आप भी जाना पसंद नहीं करते हो, और मार्ग साफ सुथरा हो तो हमारा मन भी ना हो। अगर रास्ते में गार्डन बना है, फूल बने हैं, चारों तरफ से बहुत अच्छा वातावरण बना है, तो हमारा मन भी ना हो तो भी एक बार कहते एक बार देख तो ले, यह रास्ता साफ सुथरा है, अच्छा है, आगे कहाँ जाता है, बहुत अच्छी फुलवारियां हैं, जाने का प्रयास करते हो। इसी प्रकार से समझना, यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो व्यक्ति साफ सुथरा होता है, जिसका मन खराब नहीं होता है, जिसके वचनों में मिठास होती है, उसके पास हमें बार बार जाने का मन होता है। और जिसका बातें कड़क हों, जिसकी आवाज कड़क हो, जिसकी आवाज में हमेशा बातों में निंदा परक बातें हों, हमेशा चुगली संबंधी बातें हों, हम भी बचने का प्रयास करते हैं कि बाबा इससे बच के रहो। और जो मार्ग में खराबी है, गंदगी भरी है, तो आप विचार करना, अगर आप संसार में लोगों के साथ मिलते हो, बैठते हो, भगवान की स्तुति के साथ उनकी भी स्तुति करना शुरू करो। और उनकी स्तुति का मतलब ये नहीं है कि उधर चंदन तंदुर लेके अर्घ लेसा उनके पीछे चढ़ाना शुरू कर। उनकी स्तुति का मतलब ये है, उनसे अपशब्द में बात मत करना, नहीं तो वो प्राप्त शब्द सुशब्द तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। जिसके मुख से हमेशा अपशब्द निकलते हैं, गाली गलौज के शब्द निकलते हैं, झगड़े के शब्द निकलते हैं, उनके मुख से पवित्रता के शब्द निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्ग खराब चुन रखा है उन्होंने। अब स्वच्छ मार्ग कैसे प्राप्त होगा उन्हें? ख्याल करो, कई बार तो ऐसा कहने को आना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि इंसान की तरह बोलना नहीं आता हो तो जानवरों की तरह चुप रहना सीखो तो भी कल्याण हो जाएगा। कोशिश करो। मैंने आकर यहां बोला था आपको 5 फैक्ट्री लगाने को, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, सेटिस्फाई फैक्ट्री, स्माइल फैक्ट्री। विचार करना, आते के साथ ही बोला था मैंने, ये 5 फैक्ट्री लगा ली तो पंचम गति के मेहमान बनने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। विचार करना, इतना ही सोचना। हमारे मुख से कभी अपशब्द ना निकले, हमारे मुख से किसी के बारे में निंदा ना निकले, हमारे मुख से कभी किसी के बारे में चुगली के शब्द ना निकले, हमारे मुख से कभी ईर्ष्या और वैमनस्यता के शब्द ना निकले। और ये अगर तुमने प्रयास किया तो तुम्हारे मुख से फिर जो शब्द निकलेगी, जो तुम्हारी वाणी खिलेगी, जो तुम्हारे मुख से शब्द निकलेंगे, लोग उनके लिए लालायित रहेंगे। क्योंकि आज तक मैंने इसके मुख से कभी किसी की निंदा नहीं सुनी, आज तक मैंने इसके मुख से कभी किसी की चुगली नहीं सुनी, आज तक इसने कभी नकारात्मक बात ही नहीं की। प्रैक्टिकल के देखना, जो नकारात्मक बात करता है या नकारात्मक चर्चा करता है, उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाओ ना, मन भारी हो जाएगा, ऐसा लगेगा कहां फंस गए हम।
थोड़ी देर में आपको मन भारी भारी लगने लगेगा। और जो आदमी सकारात्मक सोच है, अच्छी बात करता है, किसी के बारे में राम ना मारे काऊ को ऐसे भोले राम, मर जाए आपो आप कर कर खोटे काम। अगर कोई गलत करेगा तो अपने आप भोगेगा, हमें क्यों उसके बारे में गलत बोलना, गलत सोचना है। जो अच्छी बात करता है, जो दिल को प्रसन्न करने की बात करता है, मन को आनंद करने की बात करता है, हम उसके पास 10 बार बैठने का प्रयास करते हैं। तो विचार करना, हमारे मुख से कभी निंदा परक स्तुति नहीं होना चाहिए, हमारे मुख से कभी चुगली के भाव नहीं होना चाहिए। तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी, तभी भगवान की स्तुति तुम कर सकोगे। भगवान के लिए तुम्हारे शब्द बिल्कुल प्योर निकलेंगे। शुरुआत तुम्हें अपने घर से ही करना पड़ेगी, शुरुआत तुम्हें अपने मन से ही करना पड़ेगी। यहां पर अध्यात्म दृष्टि से इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य मानतुक स्वामी कि आप भगवान की स्तुति करें, भगवान के गुणों का गुणवाद करें और हर किसी के अंदर भगवान आत्मा को देखने का प्रयास करें। 3 लोक के नाथ की स्तुति कर रहे, त्रिजगत पद यहां पर कह रहे हैं ना, जगत तृतीय, तीनों लोक के जगत का चित्त हरने वाले हैं वो भगवान। कैसे हैं भगवान? आप अलग दृष्टि से मंदिर में जाकर देखो उन्हें, उनकी स्तुति को करने का प्रयास करो। उनकी स्तुति करने के लिए सौद्रमेंद्र 1008 नामों से स्तुति करता है। 1008 नाम सौद्रमेंद्र पढ़ता है। आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप भी तो बोलते हैं बुद्ध वीर हर हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन। बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, हरि कहो, हरे हरे ब्रह्मा, सब यही हैं 3 लोक के नाथ। क्यों इधर उधर जाते हो? अब विचार करना, ऐसे हम भगवान की स्तुति करें। बुद्ध हैं, वीर हैं और ब्रह्मा हैं, सब ये हैं। जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग इनके लिए करते हो, एक अंश उतना ही अच्छे शब्द अपने परिवार के लोगों के लिए करो। हाँ, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के मिलने जुलने वालों के लिए उतने ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। आपको बहुत आनंद आएगा। और आप शब्दों का प्रयोग करते रहे तो विचार करके रखना, अपमान के लिए तैयार रहना, तुम्हारा अपमान जरूर होगा। बच्चों के साथ अपशब्द बोलोगे, बच्चे वैसे ही सीखेंगे, वो भी तुम्हारा अपमान करेंगे। सामने वाले के साथ अपशब्द बोलोगे, वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए हट जाओ। आजकल बच्चे, बड़े बूढ़े, सबका कैपेसिटी पावर कम हो गया है, धैर्यताएं खत्म हो गई हैं। इसलिए अब अपने को ही धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है। आज इतना ही, शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे। आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस काव्य का सारांश इतना ही लेना। हे भगवान, आपकी स्तुति हमारे बृहस्पति भी करने में सक्षम नहीं है, उन्होंने की है तो हम भी कर रहे हैं। हे भगवान, आपकी तो की है, बस मेरे मुख से किसी के बारे में गलत शब्द ना निकले, इतनी शक्ति देना तो मेरा एक काव्य पढ़ना सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन आनंद में बन जाएगा। ओम नमः, जय गुरुदेव।